अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रोल, और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और कहीं आप पिकनिक पॉइंट पर जा रहे हों वहाँ पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको इसका एक बहुत मज़े का सॉस बनाना भी बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है।
इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप। दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कच्चा पपीता, इसका पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जिनके पास ये ना हो वो मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बहुत मॉइस्ट हो जाती हैं जो बोटियाँ बनती हैं हमारी। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। सॉल्ट इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और जो लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं वो लोग ये बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करिएगा, वो लोग सिर्फ तंदूरी मसाला ही ऐड करेंगे तो उनके लिए इतना स्पाइस लेवल काफ़ी रहता है। और मैं ये थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हम बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है इसको। तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। और वो ऐड करने के बाद ये जो हमारा मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक करना है। इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें, पहले थोड़ी सी हल्की आंच पे छोड़ दें इसको पकने के लिए, ताकि इसका जो अपना मॉइस्चर है, पानी है, थोड़ा सा निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इतने में जो चिकन है हमारी वो भी गल जाएगी। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था हल्की आंच पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकल गया है। और अब बस मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बस इसको मैं बस भून रही हूँ लगातार और मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्का सा लिक्विड छोड़ूंगी इसके अंदर। वो आपको आगे पता चलेगा किस लिए छोड़ूंगी मैं। तो बस ये देखिए गल चुकी है हमारी जो चिकन है अच्छी तरीके से। एक कोयले का पीस साइड पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से वो गरम हो जाए, इसको स्मोक देने के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इतना थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ा है मैंने। तो ये देखिए इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी बाउल में मैं इसको स्मोक भी दूँगी। तो एक मैंने फॉइल का पीस ले लिया, सेंटर में रख देंगे। कोयले का पीस रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जल्दी से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो ये देखिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका जो ये कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए सॉस बनाने के लिए दही 1 कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ये बोटियाँ बनाई थी इसका मसाला। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखा था कि इसका जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से इसका सॉस बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग बना के देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी है। देखिए इतना थिक होगा। अब हम अपने रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पराठे और ये फ्रोज़न पराठे हैं, तो मैंने वो ले लिए थे सिंपल, जस्ट उसको सेक लिया है। ये ले लेंगे और इसके अंदर हम ये बोटियाँ जो हैं वो रख देंगे। तंदूरी चिकन हमने इसमें रख दी है। ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आपकी चॉइस से, पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप कोई सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। और ये सॉस ऊपर से रख देंगे।
और इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो और कोई चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपल हम रोल कर लेंगे तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से तंदूरी रोल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मलाई पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं रोल। इसको आप घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने चॉपर ले लिया है और इस चॉपर में मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 8 अदद आप लोग ले सकते हैं और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम, ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद। बादाम ना हो तो आप लोग इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं पीस लूँगी। फिर हमें चाहिए होगी चिकन। तो चिकन मैंने ले ली है बोनलेस और ये मैंने ली है आधा किलो। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमारे पास चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर है हमारे पास काली मिर्च 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसमें हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। तो क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून के बराबर और वो जो हमने मिक्सचर बनाया था हरी मिर्च और बादाम का वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसको अच्छे से मैरिनेशन टाइम देना है आपने। जितना अच्छा टाइम देंगे उतनी अच्छी ही बन के तैयार होती हैं मलाई बूटियाँ। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही और अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अच्छा अगर आप लोग बटर नहीं ऐड करना चाहते तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और ये बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो बस मैंने बटर ले लिया है। वो जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये सारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे चिकन का और ये सारा मैरिनेशन सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए अभी 10 मिनट हुए इसको पकते हुए और इस तरह से पानी पानी सा हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको मैं कवर करके दोबारा से छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आधे घंटे के अंदर इसका जितना भी लिक्विड था सारा ड्राई हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, सारी बोटियों को मैंने साइड पे कर दिया। कोयले को मैंने रख दिया था गरम करने के लिए और ये अच्छे से गरम हो गया। अब इसको स्मोक दे देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब हम इतने में इसका बना लेते हैं एक सॉस, अच्छी सी चटनी कह लें या सॉस कह लें आप। उसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 8 से 10 अदद और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास ½ टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है चॉपर के अंदर। दही है हमारे पास टोटल आधा कप, इस वक्त मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसको आपने बस बहुत बारीक सा पीस लेना है और ये पिस गया है। इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर और जो बाकी का दही बचा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने। थोड़ा सा पानी ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर बस और इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो रोल के लिए सॉस है वो तैयार हो गया। सॉस कह लें या चटनी कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा तकरीबन। अब हम क्या करेंगे, पराठे तैयार कर लेंगे। पराठे मैं आप लोगों को बहुत सारी तरह के बनाना सिखा चुकी हूँ। आप कोई भी रेसिपी ले सकते हैं मेरे चैनल पे से पराठों की, या घर में जिस तरह से नॉर्मल पराठे बनाते हैं आप वो बना लीजिए। मैं इस वक्त बना रही हूँ मैदे के पराठे। मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि जैसे 4 कप मैदा लिया है तो 1 कप मैंने उसके अंदर आटा ऐड कर दिया, नॉर्मल जो हमारे घर का होता है। तो मैं इधर बल वाले पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह से बस हम पराठे तैयार करके रख लेंगे, पेड़े तैयार करके रख लेंगे, फिर बेलेंगे और पराठे भी तैयार कर लेंगे। और मैंने आपको फ्रोज़न पराठे भी बनाना सिखाए हैं। अगर आप लोगों के पास वो बने हुए रखे हैं तो ये रोल तो आप लोग बहुत झटपट तैयार करके रख सकते हैं। तो बस मैं पराठे को बेल रही हूँ अच्छी तरीके से।
और इसको बेल के बस हमने इसको सेकना है और अच्छे से पराठे तैयार कर लेने हैं। तो देखिए बस मैं पराठे को सेक रही हूँ, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकेंगे पराठे को और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई ऑयल या फिर घी ऐड करेंगे। मैं ऑयल में बना रही हूँ इस वक्त पराठे, तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाता है उसके बाद ऑयल या फिर घी ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं पराठे। ये मेरा तरीका है बनाने का। मैं कच्ची रोटी के ऊपर घी या फिर ऑयल नहीं ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है पराठा। तो बस ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी ऐड कर दिया है, सॉरी ऑयल ऐड कर दिया है। इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से और इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अच्छा, जो ये रेसिपी मैंने आपको दी है इससे तकरीबन आप 5 से 6 रोल तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये बाज़ार से ज़्यादा थोड़े बड़े साइज़ के रोल तैयार होते हैं घर के अंदर, हम बहुत छोटे साइज़ के रोल नहीं बना रहे हैं। तो देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा। तो देखिए ये सारी बोटियाँ उठा के बस इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे हम पराठे के ऊपर। सेंटर में रख दी हैं मैंने बोटियाँ इस तरह से। थोड़ी सी प्याज रख देंगे हम, अनियन रिंग्स रख देंगे इसके ऊपर। अगर आपको कोई सैलेड वगैरह पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने सॉस बनाया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिज़ल कर देंगे और इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है। तो देखिए हमारा रोल तैयार है। अब इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे रोल। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लच्छेदार पराठे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रोल्स को आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आजकल सब बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो उनको आप शाम के टाइम पर आराम से दे सकते हैं बना के, जो कि काफ़ी फिलिंग भी होते हैं। मतलब एक रोल खा के आराम से पेट भर जाता है। और चाहें तो आप लोग इसको डिनर्स वगैरह पे भी अपने घर वालों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन 400 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। अपनी टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दही ऐड करूँगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गई थी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। और अब हम पका लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और चिकन को मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखा था। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको हम पका लेंगे। जितने पानी खुश्क होगा इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरीके से।
10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब चिकन भी हमारा गल गया अच्छी तरीके से। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने वही पैन ले लिया है, इसके अंदर बना रहे हैं सैलड मज़ेदार सा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, स्लाइस में कटी हुई। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसके अलावा हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 अदद ली थी बड़े साइज़ की और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने टॉस कर लेना है, हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। इधर बस सब्जियों को हमने हल्की सी हीट देनी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मतलब गलाना नहीं है। एक अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका, इतना ही आपने कुक करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद बस इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे। और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो पराठा ले लिया मैंने, और उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी सलाद पत्ता। इस तरह से हम रख देंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम टिक्का के पीसेस रख देंगे, चिकन टिक्का, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद जो हमने सैलेड बनाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये सैलेड ज़रूर तैयार कीजिएगा इसके साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये सैलेड ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। रोल्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाया था वो ऐड कर दिया। अब इसको हम रोल कर देंगे। तो देखिए कितना हैवी रोल बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोग इसको डिनर में भी सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अच्छा खासा पेट भर जाता है ये खा के। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।